Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मकसद हयात चैनल के साथ एक मरतबा हम फिर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में 7 कैटेगरीज़ को जगह देगा। अल्लाह के अर्श के साए की अहमियत इंसान को इस वक्त महसूस हो सकती है जब अल्लाह और आखिरत पर पक्का यकीन करता हो। अबू दाऊद में सही हदीस आती है कि जब तुम लोग रोज़े महशर इस मैदान की तरफ भागोगे, कुछ चलकर, कुछ दौड़कर, कुछ सवारी पर होंगे और कुछ लोग अपने चेहरों के बल चलकर जा रहे होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये हदीस बयान हुई तो लोगों ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, चेहरों के बल लोग दौड़कर कैसे जा रहे होंगे? तो आपने जवाब दिया, जिस दिन अल्लाह तुम्हें 2 पैरों पर चलने की ताकत दी है, उसी रब ने तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को भी ताकत देगा कि तुम चेहरे के बल इस मैदान में जाओ। ये चेहरों के बल जाने वाले लोग कुफ़ार होंगे। ना सिर्फ कुफ़ार बल्कि हर वो इंसान जो दुनिया में अल्लाह का नाशुक्रा बना रहा, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र गुजार रहा। काफ़र के मानी मुहद्दिसीन की नज़र में नाशुक्रापन है। वो मुसलमान भी इस कैटेगरी में आते हैं जो दीन इस्लाम को अपने लिए बोझ समझते हैं। हर इंसान जो रोज़े महशर की तरफ दौड़ रहा होगा, इसके साथ 2 फरिश्ते होंगे। एक होगा साइक, दौड़ाने वाला, और दूसरा शहीद। दोनों फरिश्ते हैं। साइक फरिश्ता रास्ते की तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा, तुमने किस तरफ जाना है, और जो शहीद फरिश्ता होगा वो आपको मेरे हक़ में या मेरे ख़िलाफ़ वो गवाही देगा। ये हमारे ख़िलाफ़ भी गवाही हो सकती है और हमारे हक़ में भी। अब तो हमें अपने कंधों पर बैठे हुए करामन कातवैन भी नज़र नहीं आ रहे, मगर रोज़े महशर ये दोनों फरिश्ते भी हमें नज़र आएंगे और तमाम फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर साइक और शहीद फरिश्ता नेक लोगों को ठीक राह दिखाते हुए रोज़े महशर की तरफ ले जाएगा। नेक लोगों की मदद सिर्फ आखिरत में ही फरिश्ते नहीं करते बल्कि दुनिया में भी उनके मददगार मुआवन होते हैं। अहादीस और मुहद्दिसीन ये बात से पता चलती है कि फरिश्ते दुनिया में भी नेक लोगों को इस्तकामत देने के लिए नाजिल होते हैं। फरिश्ते सिर्फ रसूलों और पैगम्बरों पर ही नाजिल नहीं होते बल्कि हर उस नेक शख्स पर भी नाजिल होते हैं जो सूरत हामीम सजदा के मुताबिक नेक लोग हैं और अल्लाह के नेकी पर इस्तकामत किए हुए हैं। हमारा यही रब है और हम फिर इसमें जम भी जाते हैं, इस्तकामत इख्तियार करते हैं। यानी वो माशरे को नहीं देखते, पैशन को नहीं देखते, ख़ानदान को नहीं देखते, फ्रेंड सर्कल को नहीं देखते, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को नहीं देखते, अपनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स को भी नहीं देखते। इनका मेन मकसद यही होता है कि हमने अल्लाह को रज़ामंद करना है और अल्लाह की रज़ामंदी पर इस्तकामत इख्तियार करनी है। वो शादी ब्याह की गलत रसूमात को नहीं देखते और अपने रब को खुश करने पर लगे रहते हैं और रब का रास्ता इख्तियार करते हैं और इसमें इस्तकामत इख्तियार करते हैं। तो आज भी फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, यानी इस दुनिया में भी फरिश्ते उनके मामन और मददगार होते हैं और उनको कहते हैं गम ज़दा ना हो, गमगीन ना हो। ये फरिश्ते नज़र नहीं आते मगर वो अपने नेक लोगों को एनर्जी और मोटिवेशन देते रहते हैं। यानी ये जो नेकी की एनर्जी और मोटिवेशन हमें मिलती है ये फरिश्ते ही दे रहे होते हैं। वो इन मामन फरिश्तों के ज़रिए हम दुनिया में नेकी के काम कर रहे होते हैं और वो हमको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह नेक लोगों को भी फरिश्ते रोज़े महशर सपोर्ट करते हुए कह रहे होंगे कि घबराओ नहीं, तुम्हारी अगली मंजिलें आसान हैं। हदीस बताती है कि 3 मौक़ों पर फरिश्ते लगातार मोमन की मदद करते हैं। इन 3 मौक़ों में से एक मौका तो हमारी अपनी ये ज़िंदगी है दुनिया की, जिसमें नेकी के कामों में ये फरिश्ते हमारे मुआवन और मददगार होते हैं और हमें नेकी के कामों की तरफ दौड़ कर भाग कर सबकत ले जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और दूसरा मौका नेक इंसान की सपोर्ट करने का वो है जब नेक इंसान के मरने का वक्त आता है तो ये फरिश्ते अपने इसके कफन मलकुल मौत जब आता है तो मलकुल मौत के साथ कफन ऐसा खुशबूदार और जन्नत से लाया होता है कि जिसकी खुशबू से उसकी रूह लपेट कर ले के चले जाते हैं और कफन आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरह तीसरा मौका जब रोज़े महशर का शुरू होगा
تو یہ فرشتے لگاتار اس مومن کی مدد کرتے رہیں گے۔ سائق اور شہید فرشتے دونوں اس کو مبارکباد دیتے ہوئے اس میدان تک لے جائیں گے جہاں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ احادیث بتاتی ہیں کہ یہ دونوں فرشتے سائق اور شہید کافر اور منافق کو بھی گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائیں گے، مگر ان کو ضرب لگاتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے، ان پر تھوکتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب بھی ہمیں یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہاں بھی ہمیں موجود نظر آئیں وہاں اللہ کا ذکر اور ہو رہا ہوگا۔ وہ مسجد ہوگی، وہ پلیس ہوگی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام اور احادیث اور رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ دوسروں کو احساس کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے دکھ کو شیئر کریں، والدین کا احترام کرنے کی۔ جس والدین نے اس وقت ہمیں سہارا دیا جب ہم پیدائش کے وقت نہایت کمزور ترین تھے۔ انسان کا بچہ پیدائش کے وقت باقی تمام مخلوقات سے کمزور ہوتا ہے۔ ماں کمزوری پہ کمزوری جھیل کر اس کو پیدا کرتی ہے، پال پوس کر اسے بڑا کرتی ہے۔ یہ مددگار فرشتے اسی وقت ہمارے معاون ہوں گے جب ہم والدین کے فرما بردار ہوں گے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور پھر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی۔ اب یہ دیکھیں فرشتہ بد دعا دے رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ کس کو بد دعا دی؟ اس شخص کو جس نے والدین میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ آپ خود ہی تصور کریں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس نیکی کی باتوں کو مزید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند تعالیٰ ہمارے ملک کو اس کرونا کی وبا سے جو سیکنڈ ویو کی صورت میں ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے، کیونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے بلکہ مزید پھیلنے کا بھی خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔